19 साल का था जब मालकिन ने मुझे रात को अपने कमरे में बुलाया और कहा, शंकर, बत्ती बुझा दो और मेरे पैरों को छूना शुरू करो। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि उस अंधेरे कमरे में मालकिन की सिसकियां गूंज रही थी। मेरा नाम शंकर है। उस समय मैं कॉलेज के पहले साल में था। मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनका पैर टूट गया और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मुझे अपनी पढ़ाई और घर का खर्चा चलाने के लिए सख्त पैसों की जरूरत थी। तभी मुझे गांव की सबसे पुरानी हवेली में रहने वाली सुमित्रा देवी के बारे में पता चला। गांव वाले सुमित्रा देवी को एक घमंडी और अजीब औरत मानते थे। लोग कहते थे वह दिन भर हवेली के अंदर कैद रहती है और किसी से नहीं मिलती। कुछ लोग तो दबी जुबान में उन्हें डायन के भी कहते थे, क्योंकि उनके घर में कभी कभी अजीब से कराहने की आवाजें आती थी। जब मैं काम मांगने हवेली पहुंचा तो वहां के पुराने चौकीदार ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, मालकिन को एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो रात को उनकी सेवा कर सके, लेकिन उनकी शर्तें बहुत सख्त हैं। मैं अपनी गरीबी से मजबूर था, इसलिए मैंने हर शर्त मानने के लिए हाँ कर दी। मुझे सुमित्रा देवी के कमरे में ले जाया गया। वहां एक कुर्सी पर बैठी थी वह। उनका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ था। उनकी आवाज में एक कड़कपन था। उन्होंने बिना मेरा चेहरा देखे कहा, शंकर, तुम्हारा काम सिर्फ रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक होगा। तुम्हें मेरे पैरों पर एक विशेष आयुर्वेदिक लेप लगाना होगा, लेकिन याद रहे कमरे में घुप अंधेरा होना चाहिए। एक भी दिया या बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर तुमने रोशनी करने की कोशिश की तो तुम्हें उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं हैरान था, आखिर पैरों पर दवा लगाने के लिए अंधेरे की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने मुझे मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया था, जो मेरी सोच से भी ज्यादा थी। मैंने हामी भर दी। पहली रात जब मैं उनके कमरे में गया तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने मुझे आदेश दिया, बत्ती बुझा दो और दवा की कटोरी उठाकर मेरे पास आओ। मैंने कांपते हाथों से कमरे की लाइट बंद की और अंधेरे में ही अंदाजे से उनके पैरों के पास बैठ गया। जैसे ही मैंने दवा की कोटरी कटोरी खोली, एक बहुत सी तीखी और कड़वी बदबू मेरे नाक में घुस गई। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाला। फिर जैसे ही मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया, मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। उनके पैरों की त्वचा आम इंसानों जैसी नहीं थी। वो बहुत ही खुरदरी, उबड़ खाबड़ और सख्त थी। अंधेरे में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी जली हुई लकड़ी या किसी जानवर के पैर छू रहा हूँ। मेरे मन में घिन पैदा हो रही थी। मैं सोच रहा था कि गांव वाले सही कहते थे, यह औरत जरूर कोई काला जादू करती है या इसे कोई भयंकर छूत की बीमारी है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की मजबूरी उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। वह पूरी प्रक्रिया करीब 1 घंटे तक चलती थी। मैं अपनी सांस रोककर बिना उफ किए उनके पैरों पर वह बदबूदार लेप मलता रहता। अंधेरे में मुझे उनका चेहरा तो नहीं दिखता था, लेकिन लेप लगाते वक्त अक्सर उनके मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकलती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो रो रही हैं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक डर और घिन थी। मैं बस यही सोचता कि कब यह काम खत्म हो, मुझे पैसे मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊं। हफ्ते बीतते गए, मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल रहा था, लेकिन मेरा मन उस हवेली में नहीं लगता था। सुमित्रा देवी कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वह बस काम करवाती और पैसे मेज पर रख देती थी। मुझे लगता था कि अमीर होने की वजह से वह मुझे अपने पैरों की जूती समझती है। मैं मन ही मन उन्हें कोसता रहता था कि भगवान ने इतना पैसा दिया है तो किसी बड़े अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवाती, उससे यह घिनौना काम क्यों करवाती है। एक रात बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी। मैं रोज की तरह अंधेरे में उनके पैरों पर लेप लगा रहा था। उस दिन उनके पैरों के घाव शायद ज्यादा गीले थे। मुझे मेरे हाथों पर कुछ चिपचिपा महसूस हो रहा था। अचानक जोर से बादल गरजा और खिड़की का पल्ला हवा के दबाव में खुल गया। उसी वक्त आसमान में तेज बिजली चमकी और कमरे में एक पल के लिए तेज रोशनी हो गई। उस एक पल की रोशनी ने मैंने जो देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे हाथ वहीं थम गए और मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। सुमित्रा देवी के पैर वो पैर थे ही नहीं। घुटनों के नीचे से उनका मांस पूरी तरह जला हुआ था। हड्डियां तक विकृत हो चुकी थी। वह कोई बीमारी नहीं थी, वह बहुत गहरे और पुराने जलने के निशान थे। वह त्वचा इतनी भयानक दिख रही थी कि कोई भी देख ले तो डर जाए। रोशनी पड़ते ही सुमित्रा देवी ने अपने पैर जल्दी से चादर से ढक लिए और जोर जोर से रोने लगी। बंद करो खिड़की, मैंने कहा था ना रोशनी मत करना, निकल जाओ यहाँ से। वो चिल्लाई, लेकिन उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा और शर्मिंदगी थी। मैं दौड़कर खिड़की बंद करने गया, लेकिन मेरा मन बदल चुका था। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और कमरे में रखा एक दिया जला दिया। सुमित्रा देवी घबरा गई। यह तुमने क्या किया शंकर, मैंने मना किया था। मैं दिया हाथ में लेकर उनके पास गया और पहली बार मैंने उनकी आंखों में देखा। वह खौफनाक नहीं थी, वह एक डरी हुई और टूटी हुई औरत की आंखें थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, मालकिन, यह सब कैसे हुआ? आप अंधेरे में यह सब क्यों छुपा रही हैं? वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप अपने माता पिता की इज्जत करते हैं तो कमेंट में माँ बाप जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सुमित्रा देवी ने बताया, 20 साल पहले मेरे पति और मैं एक अनाथ आश्रम चलाते थे। एक दिन वहां भीषण आग लग गई। अब सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन बच्चे अंदर फंसे थे। मेरे पति डर गए, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं आग में कूद गई। मैंने 10 बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन
लेकिन इस कोशिश में मेरे दोनों पैर बुरी तरह जल गए। जब मैं अस्पताल से वापस आई तो मेरे पति ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। उन्हें मेरे ये जले हुए बदसूरत पैर देखकर घिन आती थी। वह मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि मैं अपने हर यह पैर किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं खुद को कमरे में कैद कर लिया। मुझे लगता था कि अगर तुम भी मेरे पैर देख लोगे तो तुम्हें भी मुझसे घिन आएगी और तुम काम छोड़कर भाग जाओगे। मेरे हाथ से दिया लगभग छूटने ही वाला था। मैं जिसे घमंडी डायन और न जाने क्या क्या समझ रहा था, वह तो साक्षात देवी थी। वह बदबूदार लेप उनके जख्मों की दवा थी जो उन्हें आज भी दर्द देते थे। वह सिसकियां उनके शारीरिक दर्द की नहीं बल्कि उनके अकेलेपन की थी। मुझे अपने आप पर इतनी शर्म आई कि मैं बता नहीं सकता। जिस औरत ने दूसरों के बच्चों के लिए अपनी जवानी और सुंदरता आग में झोंक दी, मैं उसके चरित्र पर शक कर रहा था। मैं रोते हुए उनके चरणों में गिर गया। मैंने उनके जले हुए पैरों को अपने हाथ में लिया और अपना माथा उन पर टेक दिया। मैंने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो आपके बारे में गलत सोचता रहा। ये पैर बदसूरत नहीं है, दुनिया तो दुनिया के सबसे पवित्र चरण है। आपने तो अग्नि परीक्षा दी है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं नौकर की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह उनकी सेवा करता था। अब मैं अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में उनके पैरों की मरहम पट्टी करता था। अब वह भी मुझे शंकर नहीं बेटा कहकर बुलाने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। शायद भगवान ने उन्हें वह आग इसलिए दिखाई ताकि एक दिन उन्हें मेरे जैसा बेटा मिल सके। सुमित्रा देवी ने मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। मैंने इंजीनियरिंग पूरी की। जब तक वह जीवित रही मैंने एक दिन भी उनकी सेवा में कमी नहीं आने दी। गांव वाले जो उनके बारे में बातें बताते थे, मैंने उन सब का मुंह बंद कर दिया। पिछले साल सुमित्रा माँ का देहांत हो गया। उनकी वसीयत में वह पूरी हवेली और अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर गई। लेकिन वसीयत के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, शंकर, दुनिया सूरत देखती है लेकिन तुमने मेरी सीरत देखी। तुमने मेरे जख्मों से प्यार किया। मेरे लिए तुम ही मेरे असली वारिस हो। आज मैं एक बड़ा अफसर हूँ, लेकिन आज भी जब मुझे वह रात याद आती है तो मेरी आंखें भर आती हैं। हमें कभी भी किसी की परिस्थिति को जाने बिना उसे जज नहीं करना चाहिए। अक्सर खामोश चेहरे और बंद दरवाजों के पीछे बहुत बड़े बलिदान छिपे होते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।